अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल ऑल ऑडियो उर्दू नॉवेल्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और आपका ज़्यादा अब टाइम ना ज़ाया करते हुए हम अपने नावल की जानब बढ़ते हैं। आज जो नावल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है चांद के उस पार कहीं। इसकी राइटर है ज़ी राना। वो एक हबस ज़दा स्याह रात थी। हर तरफ अंधेरा था और तारकोल की सड़क पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी और वो उजड़े हुलिये में सुर्ख जोड़ा पीने भीग की आंखें लिए चलती जा रही थी। मंजिल का कोई पता नहीं था। ये एक ऊंची हवेली थी जिसे मुकामी लोग लाल हवेली के नाम से पुकारते थे। इस हवेली को लाल ईंटों से बनाया गया था। नहायत खूबसूरत हवेली थी। दाखिली दरवाजे के सामने एक फव्वारा था और इतराफ में लॉन बनाए गए थे जो हवेली को मज़ीद खूबसूरत बनाते थे। ये गाँव के चौधरियों की हवेली थी। बेजान जहारा बेगम के दो ही बेटे थे। इनकी शादी चौधरी फैजुल्लाह से हुई थी जो शादी के चंद साल बाद ही चल बसे। बेजान ने बहुत हिम्मत से काम लिया और अपनी ज़िंदगी अपनी बच्चों की परवरिश में लगा दी। दोनों बेटों को बहुत फर्माबरदार बनाया। बड़े चौधरी ज़रियाब थे और छोटे चौधरी आकब थे। दोनों की शादी बेजान ने अपने रिश्तेदारों में की थी। पूरे घर में इनका रौहब था। वो एक छोटा सा कमरा था। नईमा बेगम की ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थी। कलमोही करमजली कहाँ मर गई है? तू किसी काम की नहीं है। तू इतने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की डरती हुई बाहर आई। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी कि इसका हुस्न किसी को भी मस्कुराइज कर सकता था। कहाँ मर गई थी तू? नईमा बेगम जाहिलाना तरीके से बोली। अम्मा में वो अब्बा के कपड़े इस्त्री। अभी बात इसके मुंह पर ही थी कि नईमा बेगम ने एक थप्पड़ जड़ दिया। ये रोज़ का मामूल था और कशिश कुछ भी नहीं कर सकती थी। कशिश इकलौती औलाद थी। जब वो पैदा हुई तो इसकी माँ चल बसी। घर को एक औरत की ज़रूरत थी और कशिश को माँ की, जिस वजह से चौधरी तफ़ेल ने नईमा बेगम से शादी कर ली। चौधरी तफ़ेल ने ज़मीन बेच दी थी और कारोबार किया और इनका पैसा डूब गया। अब इनकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। शुरू के 4 साल तो ठीक रहे, लेकिन जब नईमा बेगम साहिब औलाद हुई तो कशिश की ज़िंदगी अजीरन हो गई। वो इसे मारती पर चौधरी तफ़ेल कुछ ना कहते। चौधरी ज़रियाब के 2 ही बच्चे थे। बेटा रहील जो लंदन में मुकीम था और बेटी खतीजा थी जिसने हाल ही में MSc की डिग्री हासिल की थी। जबकि चौधरी आकब के 3 बच्चे थे, हनान, ज़ुहैर और एक बेटी अनोश। हनान लंदन की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और खतीजा का मंगेतर था। ज़ुहैर पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc मैथमेटिक्स कर रहा था, जबकि अनोश ने इंटर के इम्तहानात दिए थे। बेजान की ज़िंदगी का हासिल था इनका घराना। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती न थकती। ज़ोहिर उठ जा यार। शजा ज़ोहिर को खींचते हुए बोला। बस 1 मिनट, ये थोड़ा सा रह गया है। ज़ोहिर जल्दी से बोला। शजा बैठ गया क्योंकि वो जानता था कि जब तक ज़ोहिर की असाइनमेंट मुकम्मल नहीं होगी वो कभी नहीं उठेगा। ज़ोहिर बहुत ज़हीन था और खूबरू भी। यही वजह थी कि वो सब में अपनी यकनुमाया मुकाम रखता था। लड़कियां फ्रैंक होने की कोशिश करती पर वो एक गलत निगाह डालना भी गुनाह समझता। वो जितना ऊपर से खूबसूरत था अंदर से भी इतना ही शफाफ था। कशिश बर्तन धो रही थी कि अचानक इसके हाथ से कांच का गिलास छूटा और टूट गया। नईमा बेगम आवाज़ सुनकर किचन में आई। इन्होंने आओ देखा ना ताओ और कशिश को मारना शुरू कर दिया। कशिश बहुत रोई पर कौन चुप करवाता। बस एक अल्लाह ही था जिससे वो अपने दुख कहती और बेशक अल्लाह दुख सुनता है और मरहम भी रखता है। बेजान तख्त पर बैठी हुई थी जब चौधरी ज़रियाब आए। इन्होंने सलाम किया और माँ का चेहरा देखा। वो रोई थी। चौधरी ज़रियाब बेचैन हो गए थे। अम्मा जान क्या हुआ है? इन्होंने पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस मुझे जन्नत याद आ गई। मेरी इकलौती भतीजी थी, पता नहीं इसका शोहर लेकर कहाँ चला गया। बेजान थके हुए लहजे में बोली। चौधरी ज़रियाब ने माँ को तसल्ली दी थी, लेकिन कई बार तसल्लियाँ काम नहीं करती। ज़ोहिर और शजा की दोस्ती यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। शजा हंसमुख था जबकि ज़ोहिर संजीदा मिजाज का था। दोनों ग्राउंड में बैठे हुए थे कि इन्हें नलीमिया आती दिखाई दी। लो जी आ गई आफत। शजा बेजारी से बोला। ज़ोहिर खुद बहुत तंग था। इससे नलीमिया इसकी खालाजाद थी और इंतहाई बदलिहाज थी। ज़ोहिर को एक आंख नहीं बाती। हेलो कज़न, वो बोली। जी, ज़ोहिर बोला। ज़ोहिर ने नज़रें नीचे रखी क्योंकि नलीमिया ने चश्त पैंट
और छोटा सा टॉप पहन रखा था, दुपट्टा मौजूद ही ना था। आज हम कहीं बाहर लंच करें, वो गोया हुई। शजा जो पानी पी रहा था इसको तो अछू ही लग गया। नलीमिया ने नागवारी से देखा, इसे अच्छा बहुत बुरा लगता था। नहीं, आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, ज़ोहिर ने बात टाली। तुम्हारा यही जवाब होता है। ओके बैठो इस बंदर के साथ, वो कहकर चली गई। जबकि शजा जो बहुत ही गुड लुकिंग था अपने बंदर कहे जाने पर तड़प गया। खुद क्या है परकटी कबूतरी, इसने इसके बाप कट बालों पर चोट की। ज़ोहिर को बहुत हंसी आई पर वो जब्त कर गया। और शजा वीकेंड का क्या प्लान है, इसने शजा का ध्यान बटाया। कुछ नहीं, तू बता। मुझे गांव बुलाया है बीजान ने, इसने बताया। ओके मैं भी घर मिल जाता हूँ, शजा बोला। चल यार कुछ खा आते हैं। वो दोनों उठकर कैफ़े चले गए। कशिश रात के 11 बजे फारिग होकर ऊपर अपने कमरे में आई। ये कमरा छोटा सा था जिसमें एक चारपाई थी और एक कुर्सी रखी थी। एक दीवार के साथ कूलर पड़ा था और पास ही संदूक पड़ा था जिसमें कशिश के कपड़े थे। इसने ईशा की नमाज अदा की और रो रो के अपने रब के हुजूर दुआ की। नमाज पढ़ के वो लेट गई और तकिए के नीचे से किताब निकाली जिसका नाम चांद के इस पार कहीं था। ये कशिश की माँ की किताब थी। इसमें एक लड़की थी जो मुश्किलात झेलती है पर अल्लाह पर उम्मीद रखती है और अल्लाह इसे बहुत नवाजता है। कशिश को वो लड़की अपने जैसी लगती थी। इसे उम्मीद थी कि जिस तरह इस लड़की को अल्लाह ताला ने खुशियाँ दी हैं इसे भी एक दिन ज़रूर देगा। इसे कभी उम्मीद थी। यही सोचते सोचते वो सो गई। इफ़त बेगम ज़ोहिर की वालदा बहुत अच्छी खातून थी। बीजान ने अपनी बहन की बेटी को बहू बनाया था और आज अपने फ़ैसले पर मुतमईन थी। इफ़त बेगम की बहन सफ़िया बेगम नलीमिया की वालदा आई। इनकी बहुत खातिर मदारत की गई। वो इफ़त से छोटी थी। मैं आज एक सवाली बन के आई हूँ। सफ़िया बेगम बीजान से मुखातिब हुई। बोला मेरी बच्ची। वो मोहब्बत से बोली, मुझे पता है कि बेटियों वाले ऐसा कहते अच्छे नहीं लगते लेकिन औलाद की खुशी के आगे कुछ नहीं। इन्होंने तमहीद बांध दी। मैं चाहती हूँ कि आप नलीमिया का हाथ मांग लें ज़ोहिर के लिए। इन्होंने बात मुकम्मल की। बीजान बहुत ज़हीन खातून थी। एक माँ इनके घर आई थी, वो किस तरह इन्हें खाली हाथ लौटाती। अलबत्ता इफ़त बेगम परेशान हो गई क्योंकि ज़ोहिर को नलीमिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक तरफ बहन की इज्जत थी तो दूसरी तरफ बेटा। मिलाहर बहन जीत गई और चौधरी ज़रियाब और चौधरी आकिब की राय लेने के बाद हाँ कर दी गई। नलीमिया बेगम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 10 साल का था और बहुत बदतमीज़ था और बेटी 19 साल की थी और बहुत खुद पसंद थी। कशिश को ज़िद करने का कोई मौका ना जाने देती। कशिश की खूबसूरती के सामने वो कुछ भी नहीं थी, इसलिए हर वक्त जलती रहती और कशिश को अजियत देती रहती। ज़ोहिर वीकेंड पर घर आया तो रौनक हो गई। अनूश बहुत खुश थी क्योंकि वो जब भी आता था इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आता था। रात को वो लैपटॉप खोले काम कर रहा था कि इफ़त बेगम आई। अरे आए अम्मी, वहाँ क्यों खड़ी हैं, इसने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। इफ़त बेगम बैठ गई और ज़ोहिर इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। वो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। ज़ोहिर, इन्होंने पुकारा। जी अम्मी। वो बोला, बेटा मेरी बात गौर से सुनना और हो सके तो माफ़ कर देना। वो भीगे लहजे में बोली। वो उठ बैठा। अम्मी क्या हुआ, ज़ोहिर ने तशवीश से पूछा। इन्होंने सब बता दिया। ज़ोहिर को तो सकता ही होगा, वो सोच भी नहीं सकता था कि नलीमिया ऐसा करेगी। इसने अपने हाथ की नस काट ली। ज़ोहिर जितना हैरान होता कम था। अम्मी पर मैं कैसे इसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। बेटा तुम्हारी जान दे चुकी है, तुम्हारी दादी जान ज़ुबान दे चुकी हैं, बस मोहर लग गई है, अब ना का सवाल ही नहीं था। ज़ोहिर सारी रात नहीं सो पाया। फजर की नमाज़ पढ़कर कशिश नीचे आ गई और काम करने लगी। छोटे छोटे काम करते नाश्ता बनाने का वक्त हो गया तो वो नाश्ता बनाने लगी। इतने में सामिया आ गई। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। हत्ता कि कशिश की पढ़ाई ये कहकर नईमा बेगम ने छुड़वा दी थी कि इनके पास इतनी रकम नहीं कि वो पढ़ा सकें, जबकि कशिश बहुत ज़हीन थी और पढ़ाई का शौक़ भी था। पर क्या करती। दूसरी तरफ सामिया बस इंजॉय करने कॉलेज जाती थी और माँ को ये कहकर मुतमईन कर देती कि वो बहुत अच्छा पढ़ती, नकली रिपोर्ट कार्ड दिखाती। नईमा बेगम अनपढ़ थी, इन्हें क्या खबर थी कि क्या मामला है। सारा ध्यान तो कशिश पर रखती जो उफ भी ना कर सकती थी। कशिश नाश्ता दे दो, सामिया बोली। सामी नाश्ता तैयार है, तुम बैठो। वो बैठ गई। कशिश शक्करदान पकड़ने दूसरी शेल्फ की तरफ गई थी। जब वापस आई तो सामिया ने आगे पाँव कर दिया और वो गिर गई। सारी शक्कर भी गिर गई। नईमा बेगम आई और कशिश को मारना शुरू कर दिया। मुग़लज़ात का एक तूफ़ान बर्पा हो गया। कशिश को अपनी माँ बहुत याद आई। सामिया कॉलेज चलेगी, वो बहुत खुश थी। कशिश को अजियत देकर वो भूल गई थी ऊपर बैठी ज़ात सब देख रही हैं। नईमा बेगम जब मार मार के थक गई तो किचन से बाहर निकल गई। कशिश ज़मीन पर बैठी रो रही थी और ये सोच रही थी कि अल्लाह देख रहा है और बेशक वो सब जानता है।
नईमा बेगम की बड़ी बहन साहिदा अपने बेटे अहमद का रिश्ता कशिश के लिए लेके आई थी। नईमा बेगम ने इन्हें फट से ना कर दी। जब वो चली गई तो कशिश की शामत आ गई और इसे पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। ज़ोहिर खाली जहनी से क्लासेस लेता रहा और वो ग्राउंड में बैठा था कि शजा आ गया। अरे जिगर ऐसे क्यों बैठा है, इसने पूछा। जिगर परेशान क्यों है मेरे भाई, वो फिर बोला, जिस पर ज़ोहिर ने मुख्तसर सा कथा सुना दी। शजा को जी भर के गुस्साया। फिलहाल इसे ज़ोहिर का मूड ठीक करना था। वो ज़ोहिर को तसल्ली देता रहा जिसमें वो कुछ कामयाब भी हो गया। कशिश के अब्बा महीने बाद घर आते थे और यही वो दिन होते जब कशिश सही से गुजारती, क्योंकि नईमा तफ़ील के सामने कुछ नहीं कह पाती थी। कशिश अपने बाप का बहुत ध्यान रखती। जब वो जाते तो रो रो के हुलकान हो जाती, पर इससे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। कशिश बाजी अमार आवाज़ें देता ऊपर आ गया। कशिश बैठी थी। बाजी तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में ढूंढ आया, आओ बैठो। अमार बहुत बदतमीज़ था। सामी और माँ को ज़रा खातिर में ना लाता, लेकिन कशिश के सामने बहुत करता था। इससे बहुत प्यार करता था। कशिश भी इसे बहुत अजीज़ रखती। बाजी मैं तुम्हारे फालसा लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना, वो मुस्कुराकर बोला। कशिश की आंखें बाहर आई और इस बात में सर हिलाया। अमार ने और कशिश ने मिलकर फालसा खाया और अपने भाई को ढेर सारी दवाएं दी। ज़ोहिर का लास्ट सेमेस्टर था। इसके बाद घर वालों ने शादी कर देनी थी। वो बहुत परेशान था। ऐसे ही एक दिन बहुत अहम लेक्चर था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाया। प्रोफेसर गनी का ध्यान गया और वो बोले, मिस्टर ज़ोहिर हनूस चुप था। इसने सुना ही नहीं था। आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर ज़ोहिर, आंसर मी। वो दोबारा बोले। ज़ोहिर चूँकि ये पहली बार हुआ था कि क्लास में वो गायब दिमागी दिखा रहा था। सारी क्लास हैरान थी। प्रोफेसर गनी का वो पसंदीदा स्टूडेंट था, वो खुद हैरान थे। लेक्चर ओवर होगा तो प्रोफेसर ने पूछा। ज़ोहिर सरदर्द का बहाना बनाकर टाल गया, मगर वो समझ गए कि मामला कुछ और है, पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान ना दिया। सामिया इम्तहानात में फ़ेल होगी और सारा इल्ज़ाम कशिश पर थोप दिया कि इसने इसकी किताबें जला दी हैं। कशिश कशिश हैरान रह गई, जबकि अमार बोला, अम्मा सामी झूठ बोल रही है, बच्चों ने ऐसा नहीं किया, ये अपनी वजह से फेल हुई है। पर नईमा बेगम ने कशिश को बहुत मारा। इसके माथे पर नील पड़ गया था। अमार बहुत रोया और इसके दिल में माँ और बहन के लिए और नफरत बढ़ गई। कशिश में हिलने की सकत ना थी। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आई और आते ही ढह गई। नलीमिया ने दूर से ज़ोहिर को देखा और इसकी जाना चल पड़ी। वो बहुत खुश थी, शर्त जीतने जा रही थी, लेकिन इससे पहले वो जाती ज़ुबैर शेख आता दिखाई दिया और वो इस तरफ मुड़ गई, क्योंकि आजकल वो इसकी लिस्ट में नंबर 1 पर था। वो मामूल का ही दिन था कि अचानक से कशिश के अब्बू के इंतकाल की खबर आ गई। ये खबर कशिश को पागल बना गई। एक अब्बू ही तो थे, अब वो पी नहीं रहे थे और बाप की मैयत को देखकर बहुत रोई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो नहीं रही तो इस घर में इसको भी नहीं रहने दिया जाएगा। नईमा बेगम का एक अदद खालाजाद था जो इंतहाई उबाश था। आजकल वो इधर ही पाया जाता था। कशिश को इसकी नज़रों से गिनते आते। इनकी हौस हवाज़िया थी, इसकी हवस वाज़िया थी। वो अल्लाह से दुआ करती कि इसकी हिफाजत फरमाए। आओ बख्तियार, नईमा बेगम अपने खालाजाद से बोली। वो अंदर आ गया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद असल मौजू पर आया। आपा, आप जानती हैं तफ़ील बा ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे, अब वो मुझे वापस कर दो। इसने बम फोड़ा। नईमा बेगम की तो जान पर बन गई। एक तरीका है आपा, अगर मानो तो। वो राजदारी से बोला। वो बख्तियार का मुंह देखने लगी। कशिश की शादी मेरे से कर दे, ये रकम भी माफ़, उल्टा हर महीने 15,000 दे दिया करूँगा। नईमा बेगम की तो आंखें चमक उठी और इन्होंने एक 50 साल के मर्द को कशिश का रिश्ता दे दिया। नईमा बेगम बहुत खुश थी। अलबत्ता अमार ने बहुत हंगामा किया, लेकिन वो 10 साल का बच्चा था, लेकिन क्या कर सकता था। कशिश बहुत रोई, इसने वास्ते दिए, पर नईमा बेगम टस से मस ना हुई। ज़ोहिर का लास्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो हवेली नहीं गया। इतवार का दिन था। वो 11 बजे सोकर उठा, फ्रेश होकर नाश्ता कर रहा था कि डोर बेल बजी। वो उठकर देखने गया तो शजा था। अस्सलामुअलैकुम, इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ शजा। वो अंदर ले आया। शजा को देखकर ज़ोहिर का मूड फ्रेश हो गया। आज हम बाहर लंच करेंगे और शाम को एम्पोरियम से मूवी देखेंगे। शजा पुरजोश लहजे में बोला। अरे नहीं यार, आज नहीं। ज़ोहिर ने ना करना चाहिए, लेकिन शजा ने मनवार कर ही दम लिया। साहिदा बेगम को जब पता चला तो वो चली आई। नईमा कुछ खुदा का खौफ कर क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी है। साहिदा बेगम ने बहन को शर्म दिलाई।
आपा रहने दो, मुझे बेहतर पता है, वो इनकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। साइदा बेगम ने बहन को बहुत मनाया पर वो अपनी बात पर अटल रही। साइदा बेगम का अफसोस मिलती चली गई। बीजान और चौधरी आकब को आज लाहौर किसी शादी में जाना था तो वो तैयारियों में मसरूफ़ थे। इनका इरादा ज़हीर से मिलने का भी था। आज शाम को कशिश का निकाह था बख्तियार के साथ। वो बहुत रो रही थी। नईमा बेगम ने ज़बरदस्ती इसे लाल फ्रॉक पहनने को कहा जो इसने रोते धोते पहन ली। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरा तेरे सिवा कौन है। ए मेरे मालिक, मुझे बचा ले। इसका दिल कर रहा था कशिश अपने कमरे में ही थी। इतने में अमार भागता हुआ आया और कशिश के कमरे में मौजूद खिड़की खोली। इसके साथ सीढ़ी लगा रखी थी। बज्जो, तू भाग जा, अगर बचना चाहती है तो भाग जा। अमार जल्दी से बोला। क्या मतलब? कशिश को कुछ समझ न आया। बज्जो, तू भाग जा, यहाँ से उतर, गली सुनसान है, सब नमाज पढ़ने गए हैं। थोड़ी दूर कैंट एरिया है, वहाँ तुझे मदद मिल जाएगी। कशिश ने अपने भाई की तरफ देखा जो इसकी ज़िंदगी बचा रहा था। बज्जो, नीचे सब लोग आ गए हैं, वक्त बहुत कम है, तू भाग जा। कशिश ने एक पल सोचा, संदूक में से कपड़े निकाले, अपनी किताब रखी और अम्मी अब्बा की तस्वीर रखी और पोटली बना ली। अमार ने कुछ पैसे दिए। वो छोटा था पर सब जानता था। कशिश इससे मिली और रोती हुई सीढ़ी से उतर गई। अमार सबसे बचकर गली में गया और सीढ़ी वहाँ से हटा दी। कशिश ने अल्लाह का नाम लेकर कैंट की तरफ भागना शुरू कर दिया। बीजान और चौधरी आकब शादी अटेंड करने के बाद ज़हीर से मिलने कैंट जा रहे थे। इनका सफ़र रवा दवा था कि इन्होंने सुर्ख जोड़े में मलबस एक लड़की देखी जो सड़क के बीचों बीच चली आ रही थी। इसकी तरफ ट्रैफिक नहीं थी। खुदा बख्श, गाड़ी रोको। चौधरी आकब ने कहा। वो उतर कर गए। वो लड़की और कोई नहीं, कशिशी थी। बेटा, आप इस वक्त यहाँ, अंकल प्लीज़ मुझे बचा ले, वो मुझे पकड़ लेगा। वो रोने लगी। चौधरी आकब इसे ले आए और बीजान के साथ बिठा दिया। बीजान को इस लड़की के चेहरे में किसी की मुमासलत नजर आई। बेटा, अब बताओ क्या हुआ है आपको, इस वक्त यहाँ क्यों हो? इन्होंने पूछा। कशिश डर गई। बेटा डरो नहीं, बीजान ने कहा। कशिश को हौसला हुआ और इसने सारी कथा सुना दी। बीजान का दिल होल गया और इन्होंने कशिश को गले लगा लिया। वो रो पड़ी। आज से तुम मेरी बेटी हो, फिक्र नहीं करो। चौधरी आकब बोले। कशिश हैरान थी कि इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। इधर नईमा बेगम के घर में बहुत चाल आ गया। आखिर वो कहाँ बख्तियार चलाया। नईमा बेगम अलग परेशान थी, बस अमार मुतमईन था। छोड़ूंगा नहीं किसी को, जहाँ भी हुई ढूंढ निकालूंगा। बख्तियार मगलजात बकता चला गया और नईमा बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। इन्होंने ज़हीर को इत्तला कर दी थी कि वो इसकी तरफ आ रहे हैं। ज़हीर ने भी घर वगैरह को सेट कर लिया था। वो सोफे पर बैठा इंतज़ार कर रहा था कि डोर बेल हुई। वो उठकर दरवाज़ा खोलने गया। सबसे पहली नज़र इसकी बीजान पर पड़ी। इसने झुककर सलाम किया। बीजान ने सर पर हाथ फेरा। ज़हीर ने जब सर ऊपर उठाया तो साकित रह गया। चौधरी आकिब के साथ खड़ी लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। ज़हीर ने आज तक कितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कशिश ने नज़रें झुकाई हुई थी। ज़हीर ने अंदर आने का रास्ता दिया। बीजान ने कशिश को अपने पास सोफे पर बिठा लिया। ज़हीर की आंखों में सवाल था जिसका जवाब चौधरी आकब ने दिया। साहिबजादे, ये मेरी बेटी है कशिश। ज़हीर चौंका। वाकई कशिश है? मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। कुछ कहा? चौधरी आकब ने पूछा। नहीं बाबा जान, लेकिन इसने बात अधूरी छोड़ दी। कशिश पजल हो गई। झुका सर मज़ीद झुक गया। बाकी बातें बाद में, मेरी बच्ची थक गई है, इसे कमरा दिखा दो ताकि वो आराम कर सके। बीजान ने कहा। आए। ज़हीर ने कशिश को मुखातिब किया। कशिश ने बीजान की तरफ देखा। जाओ बेटा, शाबाश। तो वो ज़हीर के पीछे चल पड़ी। ज़हीर ने इसे अपना कमरा दिया था पर क्यों, वो खुद हैरान था। कशिश रूम में आई। वो बहुत खूबसूरत कमरा था। दबेज कालीन, फुल साइज बेड था और ऊपर मुस्कुराती हुई ज़हीर की तस्वीर थी। बेड के बिल्कुल सामने LED लगी थी और अतराफ में डेकोरेशन पीस पड़े थे। बेड के दाएं तरफ सामने ड्रेसिंग था और बाएं तरफ 2 सिंगल सोफे रखे थे और इनके सामने एक शीशे का मेज़ था। दरवाजे के पीछे एक दरवाज़ा था जो गालिबन वॉशरूम का था। कशिश ने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि एहसाब को पुरसुकून करने के लिए इसे नहाने की अशद ज़रूरत थी। ज़हीर को बीजान ने कशिश के बारे में बता दिया था। इसका दिल दुख से भर गया। वह हैरान थी कि इतनी छोटी सी एज में वो कैसे हालात का सामना करती रही है। ज़हीर का दिल अजीब ही के पर धड़क रहा था। कशिश नहाकर पुरसुकून हो गई थी। जब बीजान चली आई, वो बेड पर बैठ गई और कशिश को साथ बिठाया।
इनको कशिश की शक्ल में जन्नत नज़र आ रही थी। वो बहुत दुखी हो गई और कशिश को लिपटाकर रोने लगी। इनको ऐसा लग रहा था इनकी जन्नत इनके पास है, जबकि कशिश को अजीब सा सुकून महसूस हुआ था और वह इनकी गोद में सर रख के सो गई थी। नईमा बेगम की तो बख्तियार ने ज़िंदगी अजीरन कर दी। आए रोज़ वो इन्हें धमकियाँ देता रहता। वो बहुत परेशान थी और सामिया का कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। अभी तो ये शुरुआत थी, अभी मकाफात अमल बाकी था। कशिश बहुत पुरसुकून सो रही थी। बीजान उठकर लाउंज में आ गई। नमाज अदा करने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी कि आकब चौधरी आ गए। अम्मा जान, गांव में चौधरी फैजुल्ला ने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। आपका और मेरा जाना ज़रूरी है। वो परेशानी से बोले। ये आप क्या चाहता है? खैर चलो, वो बोले। लेकिन बेटा, कशिश का क्या करना है? मेरा इरादा था कि जब वो ज़रा ठीक हो जाती तो हम इसे लेकर जाते। अब यूँ अचानक। बेचारा, आप फिक्र ना करें, मैं अनुष को यहाँ छोड़ जाऊँगा और ज़हीर रात को आता है। आप बेफिक्र हो जाएं, शाम तक अनुष यहाँ होगी। वो मुतमईन हो गई। कशिश अभी तक सो रही थी। वो ज़हीर को बताकर वहाँ से चल पड़े। कशिश की आंख खुली। इस वक्त 9 बज रहे थे। वो पहली दफ़ा इतनी देर तक सोई थी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था और वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो कोई नहीं था। बीजान, इसने आवाज़ दी। तभी एक प्यारी सी लड़की आई। अस्सलामु अलैकुम, कशिश ने जवाब दिया। मैं अनाबिया, ज़हीर भाई के दोस्त की बहन। ज़हीर शजा और अनाबिया को ले आया था। इसे पता था कि ऐसे रहना मुनासिब नहीं होगा। कशिश को बीजान के जाने का पता चला तो वो परेशान हो गई, लेकिन जल्दी अनाबिया की बातों से वो बहल गई। अनाबिया और शजा आज रात वहीं रुक गए थे। जिगर, ये मोहतरमा तो बहुत खूबसूरत है, शजा बोला। हाँ यार, बहुत, ज़हीर बोला। शजा हैरान हो गया था क्योंकि ये वही ज़हीर था जो लड़कियों को देखता ही नहीं था। आज इसने तारीफ़ की थी। शजा हैरत से गोया हुआ। यार तू ठीक है ना? बकवास ना कर शजा, वो बोला। ओहो, आ गई समझ बेटा, तू गया अब। ज़हीर जान चुका था कि इसको पहली नज़र वाली मोहब्बत हुई है। वो फीका सा मुस्कुराया क्योंकि ये नामुमकिन था। शजा जान गया था कि वो परेशान हो गया है। उठ, कुछ ले आते हैं खाने के लिए, शजा बोला। हाँ चल। और बीजान ने कहा था कि कशिश के कपड़े लाने हैं। ज़हीर बोला, अच्छा चल। अनाबिया और कशिश कमरे में बैठी कोई कॉमेडी फिल्म देख रही थी। कशिश हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा खुला था। ज़हीर की नज़र कशिश पर पड़ी। इसे ऐसे लगा जैसे कशिश की मुस्कुराहट इसे अपनी तरफ खींच रही है। वो जल्दी से बाहर की जानब चला गया कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। शजाहत इन्हें बताकर आ गया था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और मार्केट की तरफ निकल गए। कशिश ने पुलाव पकाया था और अनाबिया ने बहुत तारीफ़ की थी, जिस पर कशिश चनप सी गई। कशिश खुश थी। शाम को ज़हीर के आने से पहले अनुष भी आ गई। अनाबिया को वो पहले से ही जानती थी, जबकि कशिश से भी इसकी अच्छी दोस्ती हो गई। कशिश को इनकी संगत बहुत भली लगी थी। ज़हीर ने कशिश के लिए कुछ ड्रेसेस लिए। वो दोनों गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि इनकी नज़र सामने गुजरती हस्ती पर पड़ी। वो और कोई नहीं, नलीमिया थी, जो काबिल एतराज़ हुलिये में शेख ज़ुबैर के हाथ में हाथ डाले गाड़ी की तरफ जा रही थी। ज़हीर को बहुत गुस्सा आया। वो किसी भी कीमत पर इस लड़की से शादी नहीं कर सकता था। भाई तो फिक्र ना कर, इस बला से तेरी जान जल्द ही छूट जाएगी। जिस लंगूर के साथ घूम रही है वो बहुत लीचड़ आदमी है। इतनी आसानी से वो माफ़ नहीं करेगा इस पड़कटी को, शजाह बोला। जबकि ज़हीर चुप था और गाड़ी में जा बैठा। मैं अब बीजान से बात करूंगा, इसने पक्का इरादा कर लिया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। कशिश बाजी, आप कितनी खूबसूरत हो। अनुष जब से आई थी इसकी तारीफ़ की जा रही थी। कशिश आगे से हल्का हल्का मुस्कुरा देती। शजा और ज़हीर घर आ गए थे। ज़हीर ने आते ही अपने कमरे में चला गया, जबकि शजा ने अनाबियों को खाना लगाने का कहा। रात के 8 बज गए थे। इन्होंने डिनर कर लिया था। ज़हीर बाहर आया तो वो नक्सक से तैयार था कि कहाँ जा रहे हो इस वक्त। शजा ने हैरत से पूछा। हवेली। ज़हीर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मैं आकर बता दूंगा, तुम बेफ़िक्र रहो, वो कहकर चला गया। शजा जानता था वो किस लिए जा रहा है। वो 11 बजे हवेली पहुंच गया। बीजान जाग रही थी। वो इनसे मिला और थोड़े तौक़ुफ़ के बाद इन्हें सारी बात बता दी। बीजान परेशान हो गई। इन्होंने चुप साध ली। ज़हीर का दिल पारा पारा हो गया और वो हवेली से निकलता चला गया। बीजान ने से जाते हुए देखा। कशिश का क़याम अभी तक ज़हीर के कमरे में ही था। वो फजर की नमाज़ अदा करने बाहर लाउंज में आई तो ज़हीर को सोफ़े पर सोता पाया। ये कब आए, इसने सोचा। आज इसने गौर से ज़हीर का चेहरा देखा था। इसे वो बहुत खूबरू लगा था। एकदम वो चौंकी। वो क्या सोच रही थी? ख़ुद को सरजनश करती वो वहाँ से गई और ड्राइंग रूम में जाकर नमाज़ अदा करने लगी। अच्छा, तो मोहतरमा मेरा जायज़ा ले रही थी। ज़हीर फजर की नमाज के लिए उठ चुका था कि इसे आवाज़ सुनाई दी। कशिश लाउंज में ही आ रही थी और वैसे देखकर सोता बन गया
और कशिश का रुकना, इसे देखना इसे ने बखूबी महसूस किया था। अब वो महफूज होता वज़ू करने चल दिया। सामिया घर से भाग गई थी और ये खबर नईमा बेगम को ज़लज़लों की ज़िद में ले आई। अमार सारा कसूरवार इन्हें ठहरा था जिन्होंने कशिश की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया था। अब वो पछता रही थी लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे माफ़ कर दे बीजान, मैं क्या करूं, मेरी औलाद में ही खोट है। सफ़िया बेगम रो रही थी क्योंकि नलीमिया ने इन्हें कह दिया था कि वो ज़ोहिर से शादी नहीं करेगी। बेजान खामोश थी। वो कहती भी तो क्या। सफ़िया बहुत शर्मिंदा थी। पहले ही इफ़त बेगम को बहन पर तरस आया। कोई बात नहीं बेटा, अब शर्मिंदा ना हो। बीजान ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया। सफ़िया बेगम मशगूल होती चली गई जबकि बीजान मुतमईन थी। इन्होंने कशिश को हवेली बुला लिया था। सब ने इसका बहुत अच्छा वेलकम किया। खतीजा ने तो इसे बहन बना लिया था। कशिश खुश थी लेकिन कहीं एक कसक इसे महसूस होती बाबा को याद करके और अमार को याद करके। ज़ोहिर नलेमिया से जान छुटने पर बहुत खुश था। शजा और इसने बाकायदा इस खुशी को सेलिब्रेट किया था। वो हवेली आ चुका था पर पता नहीं जब जब वो हवेली में होता कशिश दिखाई ही ना देती। पता नहीं वो किस कोने में छुप जाया करती थी। खैर ज़ोहिर ये सोचकर मुतमईन था कि अब वो बीजान से बात करेगा। अमार तुम कहाँ जा रहे हो? नईमा बेगम रोते हुए बोली। अम्मा मैं जा रहा हूँ इनाम के साथ शहर। अब मैं ज़िल्लत के साथ यहाँ नहीं रह सकता। वो बोला बेटा मेरा क्या होगा अगर तुम चले गए तो? अम्मा पैसे भेज दिया करूँगा। और वो चला गया। नईमा बेगम रोती रह गई। ये सब इन्होंने ख़ुद अपने लिए मुंतखब किया था। लाल हवेली की रौनकें हनान के आने से और बढ़ गई थी। हनान और खतीजा की शादी की तैयारियों से हवेली का हर हिस्सा महक उठा था। सामिया जिसके साथ भागी थी वो एक उबाश किस्म का लड़का था और रोज़ इसे मारता। इसने सामिया के साथ निकाह कर लिया था लेकिन वो बहुत शकी मिजाज था। सामिया ने ये ज़िंदगी अपने लिए ख़ुद मुंतखब की थी। हनान और खतीजा की शादी में हफ्ता बाकी था तभी बीजान की बहन की बेटी खालदा बेगम अपनी बेटी रहीम के साथ शादी में शिरकत के लिए पहुँच गई। कशिश जल्दी करो, हमें पार्लर जाने में देर हो रही है। खतीजा बोली। रहीम बहुत तरहदार लड़की थी, दूसरे लफ्ज़ों में ख़ुद पसंद। कशिश बाल सुजा रही थी, इसके बाल घुटनों तक थे। रहीम जेलस हो रही थी कशिश की खूबसूरती देखकर। खतीजा छोड़ो इस बहन जी को और चलो, इसको क्या पता पार्लर क्या होता है। कशिश कुछ ना बोली, अलबत्ता खतीजा बोल पड़ी। रहीम ये मेरी बहन है और बहुत ज़हीन है, इसे सब पता है। आइंदा तुम ऐसे अल्फाज ना ही इस्तेमाल करो तो बेहतर है। इसने आईना दिखाया। तुम इस लड़की वो बात कर ही रही थी कि ज़ोहिर आ गया। कशिश की आंखों में आंसू थे जो वो साफ़ कर रही थी। ज़ोहिर परेशान हो गया पर इसने ज़ाहिर ना किया। अलबत्ता रहम जा चुकी थी। बकुल इसके खदीजा ने इसकी इंसल्ट की थी। कशिश छोड़ो, वो है ही ऐसी, तुम चलो। वो कशिश को लेकर चली गई। ज़ोहिर ने इन्हें पार्लर छोड़ आया था। आज मेहंदी थी खदीजा की और वो मेहंदी लगवाने गई थी। कशिश ने ग्रे कलर की शर्ट और गोल्डन कलर का शरारा पहना था, साथ गोल्डन ही दुपट्टा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया था और लंबे बालों की सादी चुटिया करके गजरा लपेट दिया था। खतीजा को रवायती दुल्हनों की तरह तैयार किया गया था। कशिश जब तैयार होकर आई तो ज़ोहिर सामने से आ रहा था। वो वही साकित हो गया। इतना मुकम्मल हुस्न। रहीम जो रेहम 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 जो दूसरी तरफ से आ रही थी, इसने मंजर देखा और जलकर खाक हो गई। अब तो इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसने सोचा। कशिश ने सामने देखा, ज़ोहिर खड़ा था। पल को दोनों की नज़रें मिली। कशिश ने ज़ोहिर की आंखों में अनोखा ही जज्बा देखा और फ़ौरन निगाहें झुका ली। ज़ोहिर 2 कदम आगे आया। आप किसी का कत्ल तो नहीं करना चाह रही? आज इसने ज़ोमैनी बात की। कशिश ने हौनक होकर देखा। ज़ोहिर जा चुका था। कशिश को इसकी बात ज़रा तौक़ुफ़ से समझ आई तो वह शर्म के मारे बेहाल हो गई। लॉन में इंतज़ाम किया गया था। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था कि किसी ने कशिश को कहा कि वो अंदर से मिठाई का थाल ले आए। वो चली गई। रेहम सोच चुकी थी इसे क्या करना है। रहीम पीछे ही चली गई। अलबत्ता ज़ोहिर ने आगे पीछे इन्हें अंदर जाते देखा। कशिश ने मिठाई उठाई थी कि रेहम आ गई। ये मुझे दो। इसने मिठाई लेकर साइड पर रखी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? 1-2 टके की नुकरानी के अलावा तुम कुछ नहीं हो। बीजान ने तरस क्या खा लिया? तुम तो सर पर ही चढ़ गई। पता नहीं क्या कारनामे करके भागी हो घर से। कशिश इस इल्ज़ाम पर तड़प कर रह गई। अब निकलो यहाँ से और अपना रास्ता नापो। और हाँ, ज़ोहिर पर डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है, इसने जहर उगला। इतनी ज़िल्लत कशिश का दिल पारा पारा हो गया। रेहम साहिबा, आपका घराना आपको मुबारक हो। और हाँ, आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप ऐसे लहजे में बात करें। जा रही हूँ मैं, इतनी बेगैरत नहीं हूँ जो अपनी अना को रोन दूँ। वो कहकर रोती हुई चली गई। होनहार ड्रामेबाज, चलो जान छूटी। वो मिठाई उठाए बाहर चली गई। ज़ोहिर का
रेहान दरवाजे की तरफ ही था, लेकिन रेहम अकेली निकलती हुई दिखाई दी। ज़ोहिर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वो अंदर गया ही था कि पठान चचा भागते हुए आए। ज़ोहिर बाबा, वो कशिश बीबी। वो सांस लेने के लिए रुके। क्या हुआ कशिश को, चचा बताएं। बाबा, कशिश बीबी चला गया है। वो रो रहा था। हम बहुत रोका मगर वो नहीं रोका, बस इतना कह गया था कि बीजान और घर वालों का एहसान वो कभी नहीं उतार पाएगी। ज़ोहिर को ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। कशिश रोती निकल आई थी। रात हो चुकी थी पर वो चलती जा रही थी। इसे वो लफ्ज़ रह कर याद आ रहे थे। वो जा रही थी कि इसे अपने पास मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आई। इस पर 2 लड़के सवार थे। वाओ, व्हाट द ब्यूटी, इनमें से एक खबाहत से बोला। कशिश तेज़ से चलने लगी। शायद वो दहत थे इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। कशिश ने उल्टे पाँव भागना शुरू कर दिया। ओए अरबाज, भाग, ये हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वो दोनों भी इसके पीछे ही थे। चचा, आप किसी से जिक्र ना कीजिएगा, मैं कशिश को लेकर आता हूँ। वो जल्दी से पिछले गेट की तरफ भागा। वहाँ अपनी बाइक निकाली और जन से आगे बढ़ा दी। ओफ, कशिश बेवकूफ़ लड़की, ये क्या कर दिया। वो बहुत परेशान था। वो थोड़ा आगे गया तो एक लड़की भागती हुई आ रही थी। इसके पीछे 2 लड़के थे। वो कशिश थी। ज़ोहिर बाइक से उतरा। कशिश ने ज़ोहिर को देख लिया था। कशिश को लगा जैसे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ज़ोहिर को भेजा है। कशिश भागती हुई ज़ोहिर के शाने से चिमट गई। वो दोनों लड़के ज़ोहिर को देख कर ही भाग गए थे। ज़ोहिर को एकदम गुस्सा आया और कशिश को खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। क्या सोच के तुम घर से निकली थी और कहाँ जा रही थी? सोचा भी है तुमने कि किस बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है तुमने? अगर कुछ हो जाता, मैं ना आता तो नुकसान का कौन जिम्मेदार था? यू नॉनसेंस गर्ल। ज़ोहिर एकदम फट पड़ा। वो पूरी आवाज़ से चिल्लाया। कशिश ने कभी ज़ोहिर को ऊंचा बोलते नहीं सुना था। कजा के चिल्लाना। वो डर गई थी। आंसू हनूस जारी थे। ज़ोहिर ने खुद को पुरसुकून किया। अब बताओ क्या हुआ है, वो पूछ रहा था। कशिश चुप थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो बोला। कशिश को अपने ऊपर लगने वाला इल्ज़ाम और हतक याद आई। मैं इस घर में नहीं जा सकती, वो भीगे लहजे में बोली। क्यों, वजह? ज़ोहिर तेज़ लहजे में बोला। कशिश कुछ नहीं बोली। ज़ोहिर ने इसकी कलाई थाम ली और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। छोड़े मुझे नहीं जाना अब वहाँ, वो रोते हुए बोली। खामोश, एकदम खामोश, एक लफ्ज़ भी नहीं। ज़ोहिर गुस्से से बोला और कशिश वाकई खामोश हो गई। इसने बाइक स्टार्ट की। कशिश को बैठने को कहा तो वो चुपचाप बैठ गई। ज़ोहिर कुछ तो समझ चुका था कि इसके पीछे होना हो रेहम का हाथ है। अब इसका रुख हवेली की जानिब था। खदीजा की मेहंदी की रस्म हो रही थी। इससे कशिश नज़र ना आई। अनुज, कशिश कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रही। खदीजा ने आयशा से अनुज से पूछा। आप ही, मैं अभी देख कर आती हूँ, अनुज कहकर स्टेज से उतर गई। ज़ोहिर इसे हवेली ले आया था वो सोच चुका था कि इसे क्या करना है। वो किसी भी शर्त पर कशिश को खोना नहीं चाहता था और आज जो हुआ था इस सब ने ज़ोहिर को बुरी तरह परेशान कर दिया था। अनुज कशिश को ढूंढते हुए खदीजा के कमरे में आ गई। कशिश बेड पर बैठी रो रही थी। अरे आप ही, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अनुज परेशान सी बोले। कशिश को चौंकी बर वक्त बहाना बना दिया कि इसके सर में दर्द है। ओह, मैं आपको पेन किलर देती हूँ, खा के लेट जाएं। इसने पेन किलर खा ली। इसे वाकई ज़रूरत थी और कपड़े तब्दील किए बिना ही लेट गई। अनुज ने खदीजा को कशिश की बाबत बता दिया था। रात के 2 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ। कुछ मेहमान सो चुके थे, कुछ चले गए थे। बीजान ने सबको अपने कमरे में इकट्ठा किया था। इन्होंने कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कशिश और अनुज के अलावा सब वहाँ मौजूद थे। जब सब आ गई तो बीजान ने बात शुरू की। पहले मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़ोहिर का रिश्ता तय कर दिया था जो नाकाम ठहरा। अब मैं ज़ोहिर के सामने बात करूँगी। अगर इसे एतराज़ हुआ तो हम इसको नहीं कहेंगे कि वो माने। बीजान खामोश हुई। कमरे में सकूत था। ज़ोहिर का रवा दवा समात बना हुआ था। मैं चाहती हूँ कि ज़ोहिर की शादी रेहम से की जाए। बीजान ने बात मुकम्मल की। ज़ोहिर को तो सकता ही होगा। रेहम शर्माने की एक्टिंग करने लगी। सब नी मुतमईन दिखाई देते। ज़ोहिर, तुम क्या कहते हो? बीजान ने पूछा। ज़ोहिर के दिल ने कहा कि यही सही वक्त है, बोल दे। बीजान, माजरत करता हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो बोला। बेटा वजह बताएं, बीजान ने कहा। बीजान वो ज़रा देर को रुका। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कशिश से शादी करना चाहता हूँ। ज़ोहिर ने धमाका किया। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ोहिर? चौधरी आकब बोले। बाबा जान, मैंने अपनी मर्ज़ी बयान की है और आपने ही इसे इस घर का फ़र्द अपनी बेटी बनाकर बनाया है, तो ये बात कैसे नामुमकिन है? ज़ोहिर ने दलील दी। चौधरी आकब चुप कर गए। पता नहीं किस छोटे ख़ानदान की लड़की है वो, इसने ही ज़ोहिर को फांसा होगा और पता नहीं कैसे घर से भागी है और आपको गलत कहानी सुनाकर इस घर में आ गई है। देख लें, ज़ोहिर को तो काबू में ही कर लिया है। इसने खालदा बेगम को अपनी बेटी का मुस्तद किए जाना बर्दाश्त न हुआ तो वो फंकारने लगी। खाला जान, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
ज़ोहीर ने कहा, रहने दो मियाँ, सब पता है। वो इतना कहकर रेहम का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। बाकी सब लोग खामोश खड़े थे। बीजान कशिश वैसे अपनी अपनी सी लगती है और बहुत सुलझी हुई बच्ची है। इफ़त बेगम ने भी हिस्सा लिया। ज़ोहीर ने तशक्कुर से माँ की तरफ देखा। हाँ, कल मैं कशिश से बात करके बताऊंगा। इसका फ़ैसला भी तो जानना है। बीजान ने ज़ोहीर को ज़िंदगी की नवेद दे दी थी। वो बहुत खुश था, बहुत। लेकिन बीजान, खालदा आपा का क्या करना है? चौधरी ज़रियाब बोले, बेटा इसे मैं समझा लूँगी, अभी तुम लोग सो जाओ, सुबह बारात है, तुम आराम करना ज़रूरी है। वो सब आराम करने चले गए। बीजान को पता नहीं क्यों कशिश में अपनी भतीजी जन्नत का चेहरा नज़र आता था। अब इन्हें कशिश से बात करनी थी। हतीजा बहुत खुश थी। इसने जाते साथ ही कशिश को बता दिया। कशिश हैरान रह गई। खतीजा खुशी में इसके तासरात देख ही नहीं पाई। खतीजा लेट गई थी, जबकि कशिश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कशिश का दिल ज़ोहीर की तरफ मायल था, पर इसे अपनी जिल्लत कबूल नहीं थी और वह इरादा कर चुकी थी कि वह ना कर देगी। इसका दिल कर लाया, पर वो कठोर बन गई थी। आंखों से एक सिल रवा जारी था। नईमा बेगम के हालात बहुत बुरे थे। वो लोगों के कपड़े सिलाई करके बेमुश्किल गुजर बसर कर रही थी। यह मकाफात ही था। कशिश फजर की नमाज के बाद बीजान के कमरे में आई। वो उठ चुकी थी। इसे देखकर बोली, आओ मेरी बच्ची। वो बेड पर इनके पास बैठ गई। सोच रही थी कि बात कैसे करें। हतीजे ने बता दिया था तुम्हें, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? बीजान इसके दिल की बात पा गई थी। कशिश की मुश्किल आसान की बीजान ने खुद ही बात कर दी। वो, बीजान मुझे शादी नहीं करनी, कशिश आहिस्ता से बोली। क्यों बेटा? बीजान ने हैरानगी से पूछा। कशिश चुप थी। बेटा ज़ोहीर में कोई कमी है क्या? इन्होंने कहा। कशिश की आंखें पानियों से बढ़ गई। नहीं बीजान, वो बोली। तो फिर क्या बात है बेटा? बीजान ने पूछा। बीजान, बस मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दे। आपकी बहुत एहसान है, मुझे इस घर में इतना बड़ा रुतबा हासिल नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसने बात मुकम्मल की। बेटा एहसान किस बात का? तुम मेरी बच्ची हो, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो ठीक है, कोई बात नहीं। बीजान मुस्कुराकर बोली। अब बता, दिल दुखी हो रहा था और वो ये सोच रही थी कि ज़ोहीर को कैसे बताएगी। शुक्रिया बीजान। कशिश ने बीजान के हाथ चूमे। वो मुस्कुरा दी। कशिश उठकर चली गई। बीजान सोच में पड़ गई। खतीजा पार्लर जा चुकी थी। अनुश इसके साथ थी। कशिश नहीं गई। इसने ये कह दिया था कि वो खुद तैयार हो जाएगी। रेहम को खालदा बेगम ने कहा था कि वो बेफिक्र हो जाए, इसकी शादी ज़ोहीर से होगी। और बीजान ने ज़ोहीर को बता दिया था। ज़ोहीर को बहुत गुस्सा आया था। वो जानता था कि कशिश को कोई मसला है, इसलिए वो नहीं मानी, पर आज उसको वो मसला हल करना ही था। कशिश की ना के बारे में और किसी को इल्म नहीं था। ज़ोहीर ने कहा था कि वो कशिश को मना लेगा। बीजान ने इसका साथ देने की यकीन दहानी कराई थी। सब हाल में जा चुके थे। कशिश ने आज ब्लैक फ्रॉक, जिसके दामन और बाजू पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, जेब तन की थी, पाँव से थोड़ा ऊपर थी और साथ ब्लैक ही दुपट्टा था। लंबे बाल चुटिया करके आगे को डाल ली थी और मेकअप के नाम पर पिंक लिप ग्लॉस और आईलाइनर लगाया था। चूड़ी पजामा और साथ हम रंग फ्लैट जूता पहना था। काला रंग इसकी सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। जब वो नीचे आई तो सब जा चुके थे, लेकिन सामने सोफे पर ज़ोहीर बैठा अपना सेलफोन चला रहा था। कुछ महसूस करके इसने सामने देखा, कशिश खड़ी थी। वो मस्मराइज हो गया। कशिश ने महसूस कर चुकी थी। ज़ोहीर होश में आया। चलें, इसने एक लफ्ज़ बोला। कशिश परेशान हो गई। वो ज़ोहीर के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो वहीं खड़ी थी। मैडम चले, देर हो रही है। वो बोला तो मरता क्या ना करता कि मुस्ताक इसके पीछे चल पड़ी। बीजा ने खुद ज़ोहीर को कहा था कि वो कशिश को ले आए। वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने लगी तो ज़ोहीर बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो। कशिश फ्रंट सीट पर बैठ गई। शाम के 7 बज रहे थे। लाहौर की गैरिजन हॉल में फंक्शन था। ज़ोहीर ने एक सुनसान इलाके पे गाड़ी रोक दी। कशिश परेशान हो गई। गाड़ी क्यों रोक दी? वो बोली, तुमने ना क्यों की है? सवाल गंदम जवाब चना वाला हिसाब हुआ। कशिश चुप हो गई। वो इसी बात की वजह से परेशान थी कि कहीं वो पूछ ना ले, और वही हुआ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मिस कशिश, जल्दी चले, देर हो रही है। वो नज़रअंदाज करते हुए बोली, पहले जवाब दो फिर चलेंगे। वो आराम से बोला, मैं कोई जवाब देने की पाबंद नहीं। वो बोली, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, बताओ ना क्यों की? इसने सवाल दोहराया। कशिश को उलझन होने लगी। वो कमज़ोर होने लगी थी। दिल ज़ोहीर की तरफ हमक रहा था। कशिश ना क्यों की? वो बोला, मैं नहीं करना चाहती शादी, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। जाए जाकर किसी और का मनाएं। आप जैसे लोग होते ही ऐसे हैं, लड़की को फ्री का माल समझ लेते हैं अपनी हफज पूरी करने के लिए। वो ओल फोल बक रही थी। जस्ट शट अप, एनफ, ओके? ज़ोहीर फट पड़ा। वो बहुत दुखी
हुआ। इसने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और कशिश से हवस कह रही थी, बस कशिश बहुत है, मेरे पाक जज्बों को तुमने हवस कहा, ये इतने बेमोल नहीं है। अब तुम ना क्या करोगी? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ज़ोहिर दुखी लहजे में बोला। कशिश का दिल खून के आंसू रो रहा था। ज़ोहिर ने गाड़ी स्टार्ट की और जन से आगे बढ़ा दी। खतीजा का निकाह हो चुका था जब कशिश पहुंची। खतीजा बहुत खूबसूरत लग रही थी। कशिश का सारा ध्यान गाड़ी में होने वाले वाक़े की तरफ था, पर अब इसने अपने आप को संभाल लिया था और खतीजा के पास बैठ गई थी। ज़ोहिर सर दर्द का बहाना बनाकर एक तरफ बैठा हुआ था। इससे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इसने अपना मोबाइल निकाला। इसने काफ़ी दिन पहले अमेरिका की एक कंपनी में अपनी CV मेल की थी। इसका रिकॉर्ड शानदार था। इसे जॉब की ऑफ़र आ गई थी। इसने बस ओके ही करना था। पहले नलीमिया की वजह से वो जा रहा था, लेकिन जब कशिश आई तो इसने इरादा बदल दिया। लेकिन अब इसने जॉब एक्सेप्ट का ईमेल भेज दिया था। वो जा रहा था हमेशा हमेशा के लिए। फंक्शन आराम से हो गया था और खतीजा रुखसत होकर हनान के साथ सीधा एयरपोर्ट ही गई। वो उम्रा करने गए थे और वलीमा उम्रा की अदायगी के बाद होना था। वह सब लाउंज में बैठे थे कि खालदा बेगम आ गई। बीजान, मेरे हीरे की अंगूठी चोरी हो गई है। सब हैरान हो गए। बीजान ने कहा, खालदा वहीं कहीं होगी, यहाँ चोरी कौन करेगा? बीजान, किसी की नीयत का पता नहीं होता। मेरी अंगूठी किसी मुलाजिम ने चोरी की है या फिर इस लड़की ने। इन्होंने कशिश की तरफ इशारा किया। वो हैरान रह गई। ज़ोहिर को बहुत गुस्सा आया। खालदा, होश के नाखुन लो, कशिश ऐसी नहीं है। बीजान ने गुस्से से कहा। खालदा, आप कशिश बेटी बहुत अच्छी है, आपको गलतफहमी हुई है। इफ़त बेगम ने कहा। आंटी, मैं क्यों चोरी करूँगी? मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करें। कशिश रोने लगी। मुझे इसके सामान की तलाशी लेनी है बस। कशिश रोए जा रही थी। ज़ोहिर का दिल कट रहा था, पर वो बैठा रहा। चलो तसल्ली कर लो और आइंदा कशिश पर इल्ज़ाम लगाने का सोचना भी मत। वो खतीजा के कमरे की तरफ बढ़ गई। सब वहीं आ गए। खालदा बेगम ने अलमारी खोली, कपड़े इधर उधर किए, पर कुछ न मिला। इतने में एक तस्वीर नीचे गिरी। ज़ोहिर ने वो तस्वीर उठा ली। रुक जाए हाला, अनुज बोली, ये ले आपकी अंगूठी। सबने हैरत से अनुज की तरफ देखा। खालदा बेगम का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारे पास ये कैसे आई? बीजान ने पूछा। बीजान, मैंने खाला को ये कशिश आपी के सामान में रखते देख लिया था, इसलिए वहाँ से निकाल ली। अनुज ने राज फाश कर दिया। झूठ बोल रही हो तुम। खालदा बेगम ने कमज़ोर सा दिफा किया। चुप खालदा, तुम और तुम्हारी बेटी क्यों कशिश के पीछे पड़ी हो? इतनी नीचे हरकत करते हुए तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया? बस अब तुम जा सकती हो, बीजान ने कहा। खालदा बेगम ने कुछ नहीं कहा। रेहम को लिया और चौधरी ज़रियाब का ड्राइवर इन्हें छोड़ने चला गया। सबने कशिश से माजरत की, पर इसने इनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। बीजान का ध्यान ज़ोहिर के हाथ में मौजूद तस्वीर पर गया। ज़ोहिर, ये किसकी है बेटा? इन्होंने पूछा। बीजान, इन मोहतरमा के सामान से गिरी है। इसने कहकर तस्वीर बीजान को दे दी। बीजान तस्वीर देखकर साकत हो गई थी। वो कोई और नहीं, इनकी जन्नत थी और साथ में तफेल था। सारी बीजान की तरफ देख रहे थे। ये कौन है कशिश? इन्होंने पूछा। ये मेरे अम्मा अब्बा हैं बीजान, इसने बताया। मेरी जन्नत की बच्ची। वो रोने लगी। कशिश हैरान थी। ज़रियाब आकब ये जन्नत की बेटी है, मेरी भतीजी जन्नत की। सारे हैरान रह गए। इन्होंने कशिश को लपटा लिया। मुझे तुम में जन्नत की जन्नत की शबी दिखाई देती थी। मुझे क्या पता था तुम मेरी जन्नत ही है। कशिश भी रो रही थी। सब खुश थे। कशिश को इसके अपने मिल गए थे। वो रब की मशकूर थी। वो सब नाश्ता कर रहे थे। कशिश को तो बीजान ने हाथ का छाला बना लिया था। ज़ोहिर ने नाश्ता कर लिया और जाने लगा तो बोला, बीजान, बाबा जान और अम्मी जान, मुझे अमेरिका से नौकरी की ऑफ़र हुई है। मैंने वहाँ अप्लाई किया था। इन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया है। अगले हफ्ते की मेरी फ़्लाइट है। इसने बात मुकम्मल की। कशिश साकत रह गई। वो तो जा रहा था। बेटा, यहाँ नौकरी कर लेते, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? बीजान ने कहा। बस बीजान, अब दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब करे। इसने कहा। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सब राज़ी थे ज़ोहिर के फ़ैसले से। अलबत्ता कशिश बेचैन हो गई थी। ज़ोहिर कमरे में अंधेरा किए रॉकिंग चेयर पर बैठा था। वो सोच रहा था क्या कमी थी इसके जज्बों में जो कशिश ने ऐसा किया। तभी दरवाज़ा खुला। इसे लगा अनुज है। अनुज गुड़िया, इस वक्त तंग ना करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो वैसे ही बोला। दरवाजे की तरफ इसकी पुश्ती। जी, वो मैं कॉफ़ी लाई थी, इफ़त खाला ने भेजी है। आने वाली कशिश थी। ज़ोहिर उठा और लाइट ऑन की। क्यों आई हो मेरे कमरे में, जबकि मैं एक हवस परस्त इंसान हूँ? ज़ोहिर सख्त लहजे में बोला। ले जाओ अपनी कॉफ़ी, और हाँ, आइंदा मेरे कमरे में आने की या मेरे सामने आने की हिम्मत ना करना, वरना बहुत बुरा होगा। वो सख्त लहजे में बोला। कशिश आंसू पीती वहाँ से चली आई। ज़ोहिर के ऐसे रवैये की जिम्मेदार वो खुद थी। कशिश बीजान के कमरे में आई। क्या हुआ कशिश? वो बोली। इतना कहना था कि कशिश रो पड़ी। बीजान, आप इन्हें रोक लें, इन्हें कहें मुझे माफ़ कर दे, वो ना जाए। वो रोते हुए बोली। बीजान ने इसे साथ लगाया। नहीं जाएगा वो, पर तुमसे गलती हुई है, तुम माफ़ी मांग लो इससे। बीजान ने प्यार से कहा। इसने इस बात में सर हिलाया।
शजा अपने गांव गया था। ज़ोहिर का इससे कोई राब्ता नहीं था, वरना वो अपनी बात इससे करके घुटन कम कर लेता। वो लैपटॉप खोले काम कर रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ और कशिश अंदर चली आई। ज़ोहिर ने लैपटॉप बंद किया और खड़ा हो गया। क्या लेने आई हो? इसने कशिश के बाजू दबोच लिया। कशिश को बहुत तकलीफ हुई पर वो बर्दाश्त करेगी। मैंने कहा था मेरे कमरे में ना आना कभी भी। इसने झटके से छोड़ा। अब क्या चाहती हो? जा रहा हूँ हमेशा के लिए। कशिश को लगा अगर आज न बोली तो कभी नहीं बोल पाएंगे। आप ना जाए प्लीज़, आप ना जाए, मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत गलत बात की थी। आप मुझे कोई और सजा दे लें पर यूँ ना जाएं। वो जो मुंह में आया रोते हुए बोलती गई। ज़ोहिर खुशख्वार हैरत में मुब्तला था। कशिश रो रही थी। खामोश हो जाओ, इसने कहा। कशिश एकदम चुप हो गई। ज़ोहिर को हंसी आई पर कंट्रोल कर गया। ओके नहीं जाता पर सज़ा तो मिलेगी, वो कशिश को देखते हुए बोला। कशिश ने नासमझी से देखा। गिन गिन कर बदले लूँगा, इसने ज़ोमैनी बात की। कशिश का सर झुक गया और बीजान से बात करता हूँ कि वो सज़ा का बंदोबस्त करे। आखिर में वो शरारत से गोया हुआ। कशिश की तो जान पे बनाई और वो वहाँ से भागती हुई निकल गई। क्या यार, अभी से शर्मा गई। ज़ोहिर मुतमईन हो गया था। सब घर वाले बहुत खुश थे। कशिश और ज़ोहिर की आज शादी थी। शजा तो बंगड़े डाल रहा था। अनाबिया भी आई थी। कशिश शॉकिंग रेड कलर के लहंगा कुर्ती में बहुत खूबसूरत लग रही थी और ज़ोहिर ने ब्लैक शेरवानी पहनी थी। वो कोई शहजादा लग रहा था। खुश असलूबी से निकाह और कशिश तफेल कशिश ज़ोहिर बन गई। कशिश ज़ोहिर का साथ पाकर बहुत खुश थी। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। कशिश अपने रब की शुक्रगुजार थी। इनकी शादी को 6 माह हो चुके थे और हर गुजरता दिन बहुत खूबसूरत था। ज़ोहिर कशिश के साथ बहुत खुश थी। इसकी जाप लाहौर में थी और तो वो अपनी फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। ज़ोहिर जल्दी चले, देर हो रही है। कशिश ने आज शॉपिंग पे जाना था। जाने ज़ोहिर बस आया। वो गाड़ी की चाबी लेता हुआ आ गया। चले मोहतरमा, वो बोला। कशिश मुस्कुराकर चल दी। कहाँ से शॉपिंग करनी है? ज़ोहिर ने पूछा। आप जहाँ ले चले वो बोली। चलो फिर। और एम्पोरियम मॉल आए थे। कशिश गाड़ी से उतरी। इसकी नज़र वहाँ बैठी एक खातून पर पड़ी। वो कोई और नहीं, नईमा थी। कशिश आगे बढ़ी। ज़ोहिर भी आगे। अम्मा अम्मा आप यहाँ? कशिश रोते हुए बोली। नईमा बेगम ने देखा। कशिश मुझे माफ़ कर दो बेटा। वो रोने लगी। अल्लाह को कहो मुझे माफ़ कर दे। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? माएँ बेटियों से माफ़ी नहीं मांगती। आप चले मेरे साथ। इसने नईमा बेगम को उठने में मदद दी। ज़ोहिर सोच रहा था कि वो किस मिट्टी की बनी है, वो कैसे माफ़ कर गई इन्हें। ज़ोहिर की मोहब्बत में और इजाफा हुआ था। अम्मा ये मेरे शोहर है, चौधरी ज़ोहिर, इसने बताया। नईमा बेगम ने प्यार दिया। वो इन्हें घर ले आई थी। वो अंदर आराम कर रही थी जब वो ज़ोहिर के पास आई। ज़ोहिर, वो बोली। जी जाने ज़ोहिर। ज़ोहिर प्यार से बोला। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर अम्मा यहाँ रहेंगी तो? इसने पूछा। कैसी बातें कर रही हो कशिश? अगर वो तुम्हारी अम्मा है तो मेरी भी माँ है, मुझे क्यों बुरा लगना है? वो प्यार से बोला। शुक्रिया ज़ोहिर, वो ममनून लहजे में बोली। ऐसे नहीं, वो ज़ोमैनी लहजे में बोला। कशिश समझ गई। ज़ोहिर सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस जाना है। वो बोलते हुए लेट गई। बहुत ही वो हो तुम। ज़ोहिर जलकर बोला। शुक्रिया, वो बोली और करवट लेकर लेट गई। ज़ोहिर भी सोने के लिए लेट गया था। कशिश सोई नहीं थी। वो अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने इतना अच्छा जीवन साथी दिया था। चांद के इस पार कहीं किताब वाली कहानी सच हो गई थी। नईमा बेगम को बीजान ले गई थी और वो वहाँ जाकर गुल मिल गई थी सबसे। ज़ोहिर एहराम बांधे काबे के साथ खड़ा था और साथ ब्लैक अबाया पहने कशिश खड़ी थी। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने इन दोनों को मिलाया। वो उम्रा करने गए थे। ज़ोहिर ने कशिश का हाथ थामा और काबे की जानब चल दिया। इन दोनों ने इकट्ठे काबे को चूमा था और दुआ की थी। खुशियाँ इनकी मुंतज़र थी। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को अजर देता है जैसे कशिश को दिया, और तौबा कबूल करता है जैसे नईमा बेगम की हुई। इंसान को अपना ज़रफ़ बड़ा रखना चाहिए, माफ़ करने का हौसला होना चाहिए और हालात का सामना करना चाहिए। यही ज़िंदगी की हकीकत है। चले, आज का हमारा नावल ख़त्म यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा नावल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो पढ़ने में तो माज़रत।